डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पार्टी के जो नीति और कार्यक्रम है। क्योंकि होता क्या है कि बड़े सम्मेलन तो हम लोग आयोजित कर लेते हैं, बड़े सम्मेलन करके आए, भाषण किए और चले गए, तो और ये कोई पहला और आखिरी नहीं है। इस तरीके की कार्यशालाएं जो हैं हम लगातार आयोजित करने वाले हैं, जिसका स्वरूप आने वाले दिनों में और दायरा उसका बढ़ाएंगे। क्योंकि जो ये वक्त है, इस वक्त संगठन का एक अहम रोल हो गया है, और संगठन भी बूथ लेवल का संगठन। क्योंकि जिस तरीके की जो सरकार की मंशा है कि चुनाव को रिग करके सत्ता में बने रहना, ये भाजपा ने इसको अपना मोडस ऑपरेंडी बनाया है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आए, जो बाद में वहां जो समीक्षा हुई है, उसमें जो चीजें सामने आई है कि किस तरीके से वहां इलेक्शन को रिग किया गया, कि एक ही विधानसभा में 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में एक असेंबली सेगमेंट में 28,000 वोट जो है बढ़ जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमारा बूथ पे संगठन जो है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब क्या कहें कि मोदी जी को तो लोगों को लाइन में लगाने की आदत है। मुझे पता है आपके मुंह में जो सवाल आने वाला, उसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ। बिहार के अंदर जो स्पेशल रिवीजन वोटर लिस्ट का चल रहा है, मैं इतना ही कहूंगा, पहले नोटबंदी के नाम पर लोगों को लाइन में लगाया, अब वोट बंदी के नाम पर लोगों को लाइन में लगाया, और सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं आम जनता से, आम वोटर से, कि बर्थ सर्टिफिकेट लाओ आप। 2003 के बाद जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल हुए, उनको अपने माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ऐसे देश में जहां पर माननीय प्रधानमंत्री खुद पिछले 11 साल में अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, आप अपेक्षा करते हैं कि जो मजदूर है, जो आम आदमी है, जो लाखों लोग बिहार में बाढ़ के चलते हर साल बेघर हो जाते हैं, उनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपना और अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दें वोटर बनने के लिए। ये क्या है? संविधान में जो अधिकार दिया है, ये बहुत लंबी लड़ाई थी। अंग्रेजों से लड़ने में भाजपा और आरएसएस का कोई इतिहास नहीं है। वो तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो उन्होंने तिरंगा भी मानने से इनकार कर दिया। 52 साल बाद जो है संघ ने अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा फहराया। संविधान को आप मानते नहीं है, क्योंकि आपकी मंशा, जब संविधान लागू हुआ तो ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल पढ़ लीजिए, जो आरएसएस का माउथ पीस है, पांचजन्य का एडिटोरियल, कि उस संविधान को मानने से इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? कि साहब इसमें मनुस्मृति की झलक नहीं आ रही। मनुस्मृति की झलक संविधान में तब आती जब महिलाओं को वोट का अधिकार ना दिया होता, जब इस देश के दलित और पिछड़े को वोट का अधिकार संविधान ने ना दिया होता। तो इसलिए वो वाला संविधान चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के हर गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के व्यक्ति के साथ खड़ी है। उनके अधिकारों का हनन किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। अन्याय जहां भी होता है, अन्याय चाहे वो संभल में हो, चाहे मुरादाबाद में हो, चाहे अमरोहा में हो, चाहे दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, आसाम में हो, कलकत्ता में हो, भोपाल में हो, उस अन्याय के खिलाफ
राहुल गांधी जी का कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर तैयार हो रहा है लड़ाई लड़ने के लिए। नाम लिखा जाए, इनके नाम पूछे जाए, उसके अलावा कुछ और लोग बंदूकधारी है जो उनकी तलाशी ले रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, जिनको स्टेट का फूड डिपार्टमेंट लाइसेंस देता है, ऐसे रेस्टोरेंट्स को, ऐसे कोई भी वो है, उनको लाइसेंस की कॉपी लगानी पड़ती है। मुझे ताज्जुब होता है कि इनको ये सब कांवड़ यात्रा के दौरान ही क्यों याद आता है। और हमारे कानून के मुताबिक किसी रेड़ी वाले, ठेली वाले, पटरी वाले जो ठेला पे फ्रूट्स बेचता है या पकौड़ी बेचता है, उसको ना तो लाइसेंस जारी करता है फूड डिपार्टमेंट, ना उसको सरकार कह सकती है कि वो अपनी नेम प्लेट लगाए। ये संविधान का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का बाकायदे निर्देश है पिछले साल। अब जोर जबरदस्ती करके आप, क्योंकि क्या है कि सरकार के पास देने के लिए कुछ है नहीं, जो वादे करके आए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, तो ऐसे लोगों को, नौजवानों को काम पे लगाए रखना है। बोल रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को जो अपना हक ना मांग सके तो उन्हें स्कूल नहीं जाने देना है। 5000 स्कूल बंद कर दिए कि साहब इनको मर्ज कर देंगे। देखिए, मुरादाबाद आज आगमन जो है हमारा पार्टी का, कांग्रेस का संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है लगातार पिछले 3 महीने से। उसी कड़ी में आज मुरादाबाद आना हुआ है। कल हम निकले थे, कल मेरठ थे, हापुड़ थे, अमरोहा पहुंचे, आज अमरोहा से संभल गए, अभी मुरादाबाद आए। 16 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हमारी पश्चिमी जोन की एक कार्यशाला मेरठ के अंदर आयोजित की गई है, जिसमें जो हमारा संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो हमारे नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं और ब्लॉक प्रभारी, उनके साथ एक इंटरैक्शन, एक बैठक जिले वाइज हम लोग करेंगे मेरठ में। उसको बहुत छोटा रखा है, सिर्फ जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, जिला और शहर के जो 2-2 प्रभारी लगाए हुए हैं वो, और ब्लॉक अध्यक्ष प्लस ब्लॉक के प्रभारी जो जिला कमेटी या शहर कमेटी से जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं। मकसद ये है कि जो ग्राउंड पे हमारा वर्कर काम करता है, जो ग्राउंड पे नेता काम करता है, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो कहते हैं केवल कांवड़ यात्री के लिए नहीं, इस देश के हर व्यक्ति के लिए बीमा योजना होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। लेकिन बीमा योजना खाली होती है अपने क्रोनिक कैपिटलिस्ट को प्रीमियम इकट्ठा करा करके फायदा पहुंचाने के लिए। जैसे किसान बीमा योजना शुरू की, किसान को किसी को नहीं फायदा मिलता उसका, सिर्फ अडानी, अंबानी, बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिनकी बीमा कंपनी है, उन वो प्रीमियम से फायदा उठाते हैं। और जहां तक आपका नॉन वेज का बंद करने का सवाल है, मीट की दुकानें बंद हैं, भाई इस देश में 74% लोग नॉन वेजिटेरियन है। कितना? 74% लोग मांसाहारी हैं। अब्दुल सिर्फ 14% है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।